पंजाब की जनता जल्दी से इनको निपटाए अगर कुछ अच्छा पंजाब के लिए चाहते हैं। वो कह रहे बदनाम कर रही है बीजेपी हमें। बदनाम कर रही है बीजेपी। बीजेपी तो है ही नहीं भाई साहब तुम्हारे यहाँ, कांग्रेस रही है और आप भले। मतलब ऐसे ही है। मैं जब बीजेपी जाएगी तब उसको कहना कि बीजेपी बदनाम कर रही। बीजेपी तो है ही नहीं कहीं वहाँ। वो बोला इस तरह से लीक नहीं हुआ पेपर, दूसरी तरह से लीक बीजेपी हुआ ने, है। आरएसएस ने करा दिया। कह दो, तुम लोग तो कहते हैं कि आदी हो, तुमने तो झूठी बात या जुबान पे आने में संकोच भी नहीं है। कह दो आरएसएस ने लीक करा दिया, फिर आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दो पंजाब में। हाँ कर दो कि आरएसएस मुर्दाबाद, पेपर लीक करा दिया, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। नहीं ऐसे कैसे कह सकते अरे हैं? भाई सरकार जब तुम दिल्ली में 5 साल एलजी कर लिया, अब एलजी गायब हो गया, तो ये भी करके दिखा दो जनता को। पंजाब की जनता जो नौटंकीबाजों लोगों को बिठाई है, दारूबाजों को, नशा मुक्ति के उसमें नशा के खिलाफ तुम आए थे, रेत माफिया खिलाफ आए थे, ये चरम सीमा पे है पंजाब में। आज एटीएम बना हुआ है पूरे विश्व, पूरे भारत में एटीएम बना के चूस रहे हैं। जहां जहां ये लाव लश्कर लेके घूम रहे हैं, सारा पंजाब का पैसा। मनीष सिसोदिया नहीं बढ़ के बोला था ना कि हम भगवत मान और केजरीवाल 1 सेकंड नहीं लगाएंगे अगर इस तरह का अगर पर्चा लीक होता तो हम अपने प्रदेश पंजाब में जिसके मालिक हैं केजरीवाल सुपर सीएम, वो 1 मिनट में इस्तीफा दिलवा देंगे। तो दिलवा दो ना भाई। 15 पेपर लीक हो गए तुम्हारे में, और तुमने तो डंडे भी बजाए हैं मनरेगा वालों पे, स्टूडेंट पे, सब पे डंडे बजा रहे हो। तो भाई साहब आप भी तो जवाबदेही आपकी भी तय होती है, चुनाव आपके यहाँ भी है, तो आप भी दो इस्तीफा, अपने शिक्षा मंत्री को दिलवाओ। और मैं बता रहा हूँ हिमाचल में और कर्नाटक में जो 15 वहां लीक हुए वो भी दिलवाए। राहुल गांधी आज चैंपियन अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये एक दूसरे की पीठ खुजला रहे थे पहले, अब पीठ अपनी थपथपा रहे, अपने मालिक की थपथपा रहे। राहुल गांधी की वजह से झुक गई सरकार, तो केजरीवाल की कह रहा है कि मेरी वजह से झुक गई, तो सीजीपी वाले कह रहे हैं मेरी वजह से झुक गई। तो सब अपना अपना गोल सेट कर रहे हैं। तो भैया मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई जब गोल सेट कर रहे हो तो जनता को कुछ करके भी दिखा दो। अपने प्रदेश में अपनी सरकारों में जो गलत हुआ है उसका हिसाब जनता के सामने रख दो। अब कॉकरोचों से कहोगे कि वो पंजाब में भी प्रोटेस्ट करें? मैं तो कह रहा हूँ कॉकरोचों को कि उनको जहां जहां लीक हो रहा है, अभी पंजाब में है, आप कर्नाटक भी जाओ, वहां पे छात्रों पे कैनन से कितना अत्याचार वहां के प्रशासन ने किया है, मारा है, डंडे बजाए हैं, उन पे भी जाओ, उनकी भी आवाज उठाओ, वो भी छात्र हैं। आप पंजाब ये पास में है, कितना दूर है यहाँ से, बाई रोड जाओ और पंजाब में जाके आवाज उठाओ। अगर आप वास्तव में हितैषी हो जेनजी के और जेनजी के लिए इतना कुछ किया है आपने, तो जाओ भाई। आप जो है यहाँ पे बैठे रहे, आपको लाके यहाँ की दिल्ली पुलिस ने बिठाया, आपको नाली के गटर के जो कीड़े होते हैं लोग, काकरोच हो गया, चमगादड़, बिच्छू, सब ढक्कन खोलते बाहर आ गए, सबको मंच दिया। जितने देशद्रोही थे, जितने अपराधी थे, सबको मंच आपने बना के दिया। वहां पे सिर्फ कोई नहीं था तो देशभक्त नहीं था, सनातनी नहीं था, और देश हित में बात करने वाली मीडिया नहीं थी। जो मीडिया बताती है पल पल की खबरें, जो मोदी को भी क्रिटिसाइज करते हैं उनको भी पीटा गया। जो मोदी के साथ नफरत करते हैं धोखे से, वो भी लल्लन टॉप वाले पीट गए। इसलिए पीटे कि भाई साहब आपके यहाँ जो अपराधी तत्व थे उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। वो आए थे अपराध करने और आपने उनको रोड मैप बना के दिया, तभी ये सब हुआ। अब वो धरे जा रहे हैं तो आप कहते हैं उन पे केस नहीं। तो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट हैं, जो जेन्युइन है उन पे ना हो, लेकिन जो अपराधी तत्व है जैसे मौजपुर, बाबरपुर, आपका सीलमपुर, नूरे इलाही, यहाँ से जो लोग आए दिखे, उसमें जो इनामी बदमाश दिखे जिन पे 5 लाख 10 लाख मर्डर का चार्ज, वो लोग दिखे, उनके लिए तो कार्रवाई करेगी ना प्रशासन। वो 1-2% आ जाते हैं और सब 1-2% पे करने दो। आपने जो जुनैद भाई मसीहा बने थे, भाईचारा की मिसाल दे रहे थे, गंगा जमुनी तहजीब चल रही थी, बह रही थी, उनके लिए एक आवाज तो उठा देते। चाय छन गई, स्वाद ले लिया चाय पी के, चाय पत्ती फेंक दिया कूड़े में। जुनैद चाय की पत्ती थोड़ी, चाय की पत्ती रही, आज वो रो रहा है इधर उधर मीडिया पे, छुप छुप के घर से भागा फिर रहा है। भाई पूछ रही है, प्रशासन पूछ रहा है, देश की जनता पूछ रही है कि भाई एक छोटी सी मोबाइल की दुकान वाला करोड़ों का खाना, 5 स्टार होटल की क्वालिटी फेल, 3 स्टार होटल की क्वालिटी खाने की फेल, आपने जो खाना खिलाया है यहाँ 35 दिन, उस खाने में इतना खर्चा भर भर के, ट्रक भर भर के आ रहे थे, हर चीज मिली, भाई कहाँ से दिया? जनता तो पूछ रही है कौन सी कमाई थी, किधर से आया, पूछने का हक है कि नहीं? वही संविधान जो लेके आप लोग वहां सीने पे चिपका रहे थे, उसी संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है, तो होने दो। उसमें पाप क्यों चिल्ला रहे हैं? तो जुनैद को पकड़ के लेगी पुलिस, उत्तराखंड छोड़ दिया, आंखों पे पट्टी बांध दी उसके। अरे भाई साहब किसी तरह ले जाए, जुनैद बहुत अच्छे हैं ना, तो मीडिया में आए, मीडिया में जैसे वो रो रहे हैं, वो बताएं कि नहीं जी हमारा पैसा हमारा है,
हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना सम्राट था, हमने बेच बेच के खिलाया? बता देना, जनता भी खुश, और उसके बाद आपके साथ हो लेंगे। आपको हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे किसी स्टेट का। आपको वो था, देखो सीजेपी में तो आपको कुछ नहीं मिला, स्पोक पर्सन ने वहां बात भी नहीं रखी आपकी चर्चा भी नहीं हुई, आपको दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया काम होते ही। सब मजे ले रहे हैं, होटल में नाच रहे हैं, 5 स्टार होटल बुक करके सारे नाच रहे हैं। जो 22-21 बच्चे मरे उनके जश्न मना रहे हैं क्या? जश्न मनाया जा रहा है। जीत का जश्न। जीत कौन सा जीत हुई है? बच्चे जो मर गए उनको सरकार जो मुआवजा दे रही है, ठीक है। आपने करा जीत का धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया। वो तो हम लोग यूजीसी में ही कह रहे थे, तभी हटा देती गवर्नमेंट, तो क्या कर लेते। और बिठाया किसको है वो भी देख लो। धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी समाज से आते हैं, उन्होंने एनसीईआरटी से मुगलों का इतिहास हटा दिया। चलो, उनसे खुंदक थी तुम्हारी, भीमालों को क्या खुंदक थी? उनके ओबीसी थे, वो भी आए थे यहाँ पे आगजनी करने। वो भी चंद्रशेखर भी आया था, वो भी चढ़ के चिल्ला रहा था। और भी लोग आए थे, एक फैमिली आई थी ब्लॉगर वीडियो बनाती हुई कि भैया हम फेमस होंगे इसी में, गाली दे के सनातन को। तो भाई अब बता दो, बड़ी बड़ी गाली दी गई। भाई तो कह रहा हूँ, किसी ने कपड़े उतार के गाली दिया, किसी ने कपड़े पहन के दिया, किसी ने पैंट उतार के गाली दी, तो किसी ने शर्ट उतार के दी। और नहीं पेट भरा तो लड़कियां लेके आए, और वो भी छोटी छोटी लड़कियां, उनको लाके खड़ा कर दिया। वो गाली दे रही हैं कि मोदी 4 चवन्नी उस पे, मोदी डैश डैश डैश। एक से एक स्लोगन निकल रहे हैं, भर भर के गालियां। यही कनॉट प्लेस है, यही जंतर मंतर सामने है, सब दिख रहा था, सारा कुछ दिखा ना जनता के सामने। गुस्से में थे ना जैन जी। देखो भाई साहब, शर्मा जी आप बहुत बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, आपको एक चीज बता दूं कि मोदी ने वो काम इस देश में किया जो इतिहास में लिखा जाएगा। उन्होंने 2014 के बाद जितने अवार्ड गैंग थे जो इंडिया गेट पे रख रहे थे अवार्ड वापस, वो सारे इस मंच पे आए हैं, सारे वो आए। ये नहीं वो देश छोड़ के गए, उनको सांस लेने में दिक्कत थी, किसी घुटन हो रहा था, तो माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा था, तो पता नहीं क्या क्या वो जो बोल रहे थे ना चुप छुप के, वो सारे इस स्टेज पे मिले। नंदिता नारायण कुरैशी फैमिली से, वो भी आई साड़ी पहन के। नंदिता नारायण नाम सुन के आपको लगेगा हिंदू है, हिंदू जैसी साड़ी पहनी, वेशभूषा रखी, लेकिन है मुसलमान से शादी करी हुई। वो टाइटल क्यों नहीं ले लिया? गार्गी रावत, उनकी बहू उपराष्ट्रपति की, वो भी आई। ये लोग क्या करते हैं? कुणाल कामरा, विजेता दहिया, और भी नफरती जितने नफरत हो, योगेंद्र यादव से लेके पॉलिटिकल छोड़ी दो, जितने नफरती लोग आप थे, कह रहे हैं नफरती, वो तो लिबरल है, देश प्रेमी है। पहली बार देश ने उन नफरतियों को देखा सामने से। ये छुप के बोलते थे मीडिया पे, सब आए सामने। और मोदी जी की ही ये कर्म निष्ठा थी। मोदी जी क्या है, वहां तो चिंदी मीडिया था, वो रुदाली पत्रकार थे, उन्हीं की भरमार थी। जितने नफरती पत्रकार बैठे हुए हैं देश में, सारी जमात उनकी थी। तो भाई अब तो यहाँ गोदी मीडिया ने जबरदस्ती आपसे नहीं बुलवाया था, आप तो पैंट उतार उतार के ऐसे बस आपसे बड़ा तो भाई मोदी को एडवाइस देने वाला पैदा ही नहीं हुआ देश में। तो अब एडवाइस दो ना, पुलिस पूछ रही है कि भैया कैसे, कहाँ से, क्या बैकग्राउंड है, इतना ही तो पूछ रही है, बता दो। कह रहे हैं और भी प्रोटेस्ट करेंगे, अभी ये तो शुरुआत है। करो ना, हम तो कह रहे हैं, आपने एक करा, उसका रिजल्ट देखा। मैंने तो देखा मोदी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू। धर्मेंद्र प्रधान को हटा देते तो ये भीम वाले रोड पे उतर जाते कि भाई ओबीसी नहीं बर्दाश्त। हम तो कह ही रहे थे कि ओबीसी को ये सरकार रखना नहीं चाहती, दलित से नफरत करती है। हम तो कह रहे थे, देखो धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री को हटा दिया, क्योंकि जबकि ब्राह्मणों के खिलाफ इतना घटिया कानून आया था, विचारों के खिलाफ बोल के रह गए वो, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के लिए अपना कलेजा दिया, इसलिए वो बोल नहीं पाए। लेकिन अब की बार तुम लोगों की वजह से हट गए धर्मेंद्र प्रधान। आया कौन? आरएसएस के। अब वो मुगलों का इतिहास हटा के गए। मैं तो उनसे यही हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप वो अध्यायों को जोड़ो जिसमें हमारी भगवान की संविधान में फोटो थी, राम की थी, नटराज जी की थी, गुरु गोविंद साहब की थी, हनुमान जी की थी, ऐसी 15 फोटो में हमारे भगवानों की थी, उसमें लगा दो, संविधान में जोड़ दो। बस मोदी जी यही सब काम करने के लिए। अच्छा, दूसरा इनको दर्द था एफसीआई का, बाहर से फंडिंग आ रही है, उस पर कानून आ रहा है। तो भाई अब मरता क्या ना करता, तो जितने एनजीओ चलाते हैं वो सारे यहाँ थे, उनको कुछ नहीं करना था, उनको ये सारी चीजें रोकनी थी, देश में आगजनी करनी थी, बताना था पूरे विश्व को कि देखो मोदी से नफरत करता है पूरा देश। और देख लिया। पंजाब का मामला उठ रहा, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि उस तरह से पेपर लीक नहीं हुआ, तो अंदर से लीक हुआ है, बाहर से लीक नहीं हुआ। 15-15 लाख 13-13 लाख में पेपर बेचे गए। कहाँ, पंजाब में? हाँ, तो भाई जब बेचे गए तो आप पहले तो उनको हटाओ। जैसे यहाँ पे 47
हैं 47 अधिकारी हटाए एनटीए के, तो आप बताओ आपने कितने लोगों को हटाया, ये बताओ ना जनता के सामने। चुनाव लड़ना है कि